Good afternoon, student. This is the second part of the parasite infestation, and the disease is scabies. Scabies क्या होता है? पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन है जिसमें स्कैरोफाइट्स, स्कैबिस एक माइन्यूट सा जो एक माइट है जो कि कॉज करता है स्कैबिस को। स्कैबिस ज़्यादातर फिंगर्स, इनर सरफेस, वेस्ट, एल्बो, एक्सिला और फीमेल निप्पल, पीनस, द बेल्ट लाइन, है ना, ग्लूट क्रीजेस, जहाँ पे क्रीजेस बनते हैं, है ना, क्लोथ्स, बेडिंग, यहाँ इन जगह पे होता है। ठीक है, इसका इन्फेक्शन इन जगहों पे फैलता है, राइट। तो मैं आपको स्कैबिस का इंट्रोडक्शन बताती हूँ। ये देखिए, स्कैबिस यहाँ पे क्या लिखा गया है? स्कैबिस इज अ हाईली कॉन्टाजिनियस इन्फेस्टेशन कॉज्ड बाय द स्कैरोफाइट, स्कैबिस माइट, जो कि होता है स्कैरोफाइट के थ्रू होता है। ये देखिए पिक्चर में इस तरीके से दिखाया जा रहा है, ये स्कैबिस माइट है, ये इस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, अब ये माइट्स जो है ये स्किन में आते हैं, ठीक है, जो कि क्या कॉज करते हैं? इंटेंस ईचिंग और पिंपल लाइक रैश। बहुत ज़्यादा ईचिंग सीवियर तरीके से होती है और पिंपल जैसे रैशेज हो जाते हैं। स्कैबिस इज स्प्रेड थ्रू द क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। स्कैबिस कैसे स्प्रेड होता है? अगर कोई पर्सन है जिसके क्लोजली कांटेक्ट में आए हो, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? स्कैबिस होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स ऑफ स्कैबिस के बारे में। सिम्टम्स ऑफ स्कैबिस में क्या आएगा? द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ स्कैबिस इज सीवियर ईचिंग स्पेशली एट नाइट। नाइट के समय में बहुत ज़्यादा सीवियर तरीके से ईचिंग होगी। द ईचिंग इज ऑफन कंपेन्ड बाय द रैश दैट कंटेन ऑफ स्मॉल रेड बम्प्स और ब्लिस्टर। क्या होगा यहाँ पे? ये क्या करेंगे? अकम्पेड रैश करेंगे, ठीक है, और स्मॉल रेड बम्प्स क्रिएट करेंगे ब्लिस्टर के फॉर्म में। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा? इन सीवियर केसेस में क्या होगा? इट कैन लीड टू क्रस्टी सोर एंड थिकन स्किन। ये क्या हो जाएगा? क्रस्टी सोर और स्किन को क्या कर देगा? वहाँ पे थिक कर देगा। ठीक, तो ठीक उसी तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पे सिम्टम्स ऑफ स्कैबिस के बारे में। तो इसके प्राइमरी सिम्टम्स क्या है स्कैबिस के? सिम्टम्स ऑफ स्कैबिस इज सीवियर ईचिंग स्पेशली एट द नाइट में बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी। ठीक है, फिर ये क्या होगा? अकम्पेड विथ रैश क्या आएगा? स्मॉल बम्प्स बनेंगे, ब्लिस्टर्स अराइज होंगे। देख लीजिए आप यहाँ पे जिस तरीके से पिक्चर में शो किया गया है ना, ये इसकी वजह से देखिए इस तरीके से ये हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है डर्मिस लेयर में। ये देखिए स्कैबिस माइट है, माइट्स बोरो अंडर द स्किन एंड ले एग। ठीक है, अंदर स्किन के अंदर होता है और एग ले करते रहता है। ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके से इन्फेक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें? द ईचिंग इज ऑफन अकम्पेड बाय द रैश दैट कंटेन्स ऑफ स्मॉल रेड बम्प्स एंड द ब्लिस्टर। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है? इन सीवियर केसेस में क्या होता है? स्कैबिस होती है, वो लीड करती है क्रस्टी सोर्स को और थिकन कर देती है स्किन को। एक टाइप का सोर प्रेजेंट करती है, जैसे बेड सोर वगैरह हो जाता है ना, वैसे क्रस्टी सोर करती है प्रेजेंट, और उसके बाद स्किन को क्या कर देती है? थिक कर देती है, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होता है? इसके डायग्नोसिस को देखते हैं। तो इसका डायग्नोसिस क्या है? स्कैबिस कैन बी डायग्नोस्ड थ्रू अ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन एंड द डिस्कशन ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, यहाँ पे स्कैबिस क्या है, कैसे डायग्नोस्ट किया गया है? फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, है ना, और उसके सिम्टम्स को डिस्कस करके उसको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, स्किन स्क्रैपिंग में बी
taken to identify the presence of mites, egg and fecal matter. Sorry. तो यहाँ पे क्या है, स्किन में स्क्रैपिंग हो रही है, ठीक है, इससे आइडेंटिफाई होगा कि वहाँ पे प्रेजेंट माइट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, और फिर वहाँ पे उनके एग है कि नहीं, वहाँ पे उनका फीकल मैटर है कि नहीं, उनकी वजह से तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही, इस सब चीज़ों को डिटेक्ट करेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर इन सम केसेस डर्मेटोस्कोप may be used to examine the skin more closely, और डर्मेटोस्कोपी यहाँ पे प्रेजेंट होती है एग्जामिन करने के लिए स्किन में कि बहुत ज़्यादा पास से कि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, राइट। आफ्टर दैट वी हैव कम टू द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबिसिस। स्कैबिसिस की ट्रीटमेंट क्या है? द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर स्कैबिसिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल स्कैबिसाइड क्रीम और लोशन, ठीक है। फिर परमेथ्रिन इज द मोस्ट कॉमन scabies used to treat the scabies. Scabicides. रिलीफ सोप आता है, लोशन आता है, ओके यहाँ पे। सो यहाँ पे ट्रीटमेंट में ये बताया गया है कि टॉपिकल स्कैबिसाइड का ट्रीटमेंट होगा, जैसे क्रीम और लोशन हो गया किसी तरह का, या पैरामेथ्रिन मोस्ट कॉमन जिक सोप आता है उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट इज ओरल मेडिकेशन और सफ़र ऑइंटमेंट वगैरह, ये सब भी देकर स्कैबिस को ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात होती है इसकी प्रिवेंशन के बारे में, प्रिवेंशन, ओके। सो व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ स्कैबिस? स्कैबिस का प्रिवेंशन ये है कि टू प्रिवेंट द स्कैबिस अवॉइड यूज पर्सनल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। कोई भी ऐसा इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसको पर्सनल कांटेक्ट नहीं आना चाहिए, जिससे कि वो आपको भी स्प्रेड ना हो। वॉश बेडिंग, क्लोथिंग एंड टॉवल इन हॉट वाटर टू किल एनी माइट्स। माइट्स को किल करना है तो हॉट वाटर में बेडिंग वगैरह को आपको क्लीन करना होगा, ठीक है, टॉवल को भी क्लीन करना होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर if someone in your household has scabies, all family members should be treated. अगर एक किसी को है तो सभी फैमिली मेंबर्स क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें सारे फैमिली मेंबर्स शुड बी ट्रीटेड। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बताया गया है कैसे कैसे अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, राइट। उसके बाद टेली कॉन्टैक्ट, या फिर अप्लाई क्रीम टू योर बॉडी, होल बॉडी, वैक्यूम करना है, ठीक है, ये जो क्रॉस है इसको क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है। उसके बाद ये लिनन वगैरह को वॉश करना है, वॉश यूज टेक्सटाइल एट 60 डिग्री सेल्सियस, ओके। फिर स्टील इन अ राइट बैग फॉर 3 to 4 days, ओके, और कूल एट 10 डिग्री फॉर मोर देन 5 hours। इनको इस तरीके से रखना है ताकि स्कैबिस का जो प्रिवेंशन है वो हो सके, राइट। आफ्टर दैट वी हैव कम टू द कॉम्प्लिकेशन एंड देन वी हैव कम टू द स्कैबिस इन चिल्ड्रन, scabies in elderly population, scabies in healthcare settings, conclusion, okay। So let's continue. Next we have come to the complication of scabies. यहाँ पे देखिए आप scabies किस तरीके से कॉम्प्लिकेट चीज़ों को कर रहा है। तो यहाँ पे स्क्रैचिंग एंड रैश इज एन लीड टू द बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्रैचिंग हो रहा है और रैश हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्कैबिस कैन लीड द बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है। फिर इन सीवियर केसेस अनट्रीटेड स्कैबिस कैन रिजल्ट इन अ कंडीशन नोन एज क्रस्टेड स्कैबिस। अगर ऐसी सीवियर कंडीशन में जो कि अनट्रीटेबल हो, उस कंडीशन में क्या कर रहा है, क्रस्टेड, ये देखिए क्रस्टेड स्कैबिस
कॉज कर रहा है, ठीक है। क्रस्टेड स्कैबिस आर मोर सीवियर फ्रॉम द इन्फेस्टेशन दैट रिक्वायर्स एग्रेसिव ट्रीटमेंट। यहाँ पर एग्रेसिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जैसे पहले के कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कि वो क्रस्टेड और सीवियर हो गया इन्फेस्टेशन, मतलब नॉर्मल इन्फेस्टेशन से सीवियर कंडीशन में वो आ गया है। ओके, the next we have come to the scabies in children. Scabies in children. Children are the particularly susceptible to the scabies due to their close contact in school and daycare setting. जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा इस स्कैबिस से कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इसके बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं। लाइक नेक्स्ट, scabies in children can be more challenging and diagnosed due to their tendency to scratch and move mites, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्कैबिसेस क्या होगा, चिल्ड्रंस को ज़्यादा चैलेंजिंग लगेगा, ठीक है। यहाँ पे डायग्नोज नहीं कर पाएगा, इसकी टेंडेंसी नहीं होगी, और स्क्रैच करके माइट्स क्या होंगे, नेल्स के थ्रू और जगहों पे भी स्प्रेड हो सकते हैं। Prompt treatment of scabies in children is essential to prevent their spread to other. अगर कोई बच्चा इस चीज़ से सफ़र कर रहा है तो उससे प्रिवेंट करना है अपने आप को, जिसके थ्रू वो स्प्रेड ना हो सके। Clear? So these are the scabies in children. Now scabies in elderly population. Elderly individual are at higher risk for complication from scabies due to weakened immune system. क्योंकि बच्चों का तो immune system बहुत strong होता है, but if elderly person is suffered from it, तो यहाँ पे उसका जो immune system है उसके weak होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, राइट। यहाँ पे फिर केयर गिवर शुड बी vigilant and monitoring elderly individual from symptoms of scabies.